पुस्तक और ये जो है कैसे देनी चाहिए। नारायण 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 नारायण। 20 अक्टूबर आनंद रस रत्नाकर। निर्गुण ज्ञान भक्ति में उपयोगी नहीं है। गीता में भक्ति ज्ञान समन्वय। तो आज जब ये पृष्ठ में पढ़ रहा था तो याद आया कि पीछे भी महर्षि ने इसी विषय को लेकर कुछ कह रखा है, और वो भी मतलब वहाँ तो लिखवाया हुआ लेख था। आज जब देखा तो भागवत दर्शन में भूमिका में महर्षि ने लिखवाया है। तो वहाँ मधुसूदन सरस्वती जी का नाम लिया है कि उनका क्या सोचना था इस विषय के बारे में। तो ये जो है आज का टॉपिक होना तो चाहिए था, क्योंकि 20 अक्टूबर आ ही गई है। तो वैसे इस प्रकार के टॉपिक महीने के अंत में ही, तो व्यक्ति कह सकता है कि महीने के अंत को तो अभी 10-11 दिन बाकी है, पर ऐसी बात नहीं है। ये जो है चूँकि इसमें निर्गुण ज्ञान भक्ति में उपयोगी नहीं है, तो पृष्ठ में ये भी बात आ रही है कि भक्ति में क्या उपयोगी है। अगर निर्गुण ज्ञान उपयोगी नहीं है और निर्गुण ज्ञान किस में उपयोगी है फिर वो, तो इसलिए ये बीच में है। पृष्ठ जो 20 तारीख में है, यानी इसमें भक्ति के लिए भी बात बताई जा रही है और ज्ञान के लिए भी, दोनों। इसलिए पुस्तक का नाम है गीता में भक्ति ज्ञान समन्वय। तो गीता में जो ठाकुर जी ने भक्ति का और ज्ञान का समन्वय किया है, वो किस दृष्टि से किया है वो आज इस पृष्ठ में नहीं बताएंगे। इस पृष्ठ में तो अलग अलग करके महर्षि बता रहे हैं। ज्ञान का जो क्षेत्र है और भक्ति का जो क्षेत्र है वो किस दृष्टि से अलग अलग है, उसकी चर्चा आज कर रहे हैं। समन्वय जो है वो एक आगे चल के पृष्ठ आएगा नवंबर या दिसंबर में, इसी पुस्तक में से, वहाँ समन्वय का भी बताएंगे। निर्गुण ज्ञान भक्ति में उपयोगी नहीं है। भक्त लोग जिस ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं उसका मतलब ईश्वर के ज्ञान से होता है। जो लोग ईश्वर सृष्टि का कर्ता, भर्ता और हर्ता, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, परम दयालु है, भक्त का पक्षपाती है ना, उसके ज्ञान को भक्त लोग ज्ञान कहते हैं। यानी जो ईश्वर के लिए आया है जो शब्द, तो जो ईश्वर, कौन सा ईश्वर? सृष्टि का कर्ता, भर्ता और हर्ता, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और इतना ही नहीं, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी और परम दयालु और भक्त का पक्षपाती, 4 विशेषण और हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तो ईश्वर को हम लोग सब जानते ही हैं, जितने आस्तिक लोग हैं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं ईश्वर के बारे में कि वो सब कुछ जानने वाला है, सबका अंतर्यामी है ना, और परम दयालु है और भक्त का पक्षपाती है। तो उस ईश्वर के ज्ञान को, उस ईश्वर संबंधी जो ज्ञान है, उसका नाम, उसका रूप, उसकी लीला, उसका धाम, उसके ज्ञान को भक्त लोग ज्ञान कहते हैं। और वह ज्ञान भक्ति का मददगार होता है। ये तो बात हो गई भक्तों की। और ये निर्गुणिया का अगले पैराग्राफ में दे रहे हैं, किंतु निर्गुणिया लोग क्यों? क्योंकि सिर्फ वेदांती कहना ठीक नहीं थे। निर्गुणिया लोग भी बहुत हैं, कबीर पंथी वगैरह। तो ये लोग अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अरस, अगंध, अहर्ष, अदीर्घ, अनघ परमात्मा के ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। तो एक तो है सगुण ईश्वर का ज्ञान और एक है निर्गुण ईश्वर का ज्ञान। तो सगुण ईश्वर के ज्ञान को ज्ञान भक्त लोग कहते हैं, और निर्गुण ईश्वर के ज्ञान का जो मतलब स्वरूप है, उस ज्ञान को है ना ज्ञान कहना, कि ज्ञान असली वही है। ये कौन कहते हैं? ये इसके ऊपर जो जोर है वो निर्गुणिया लोग का है। क्यों? उनका परमात्मा निर्गुण, निर्विशेष, निर्धर्मक है, इसलिए वह ज्ञान भक्ति में उपयोगी नहीं होता। तो निर्गुण, निर्विशेष, निर्धर्मक ज्ञान है तो वहाँ न तो भक्त का पक्षपात है, न परम दयालुता है, न सर्वांतर्यामी है, न सर्वज्ञ है, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सृष्टि का कर्ता, भर्ता, हर्ता
उस सब की चर्चा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि निर्विशेष है वो। तो इसलिए भक्ति में इस ज्ञान का, निर्गुण ज्ञान का उपयोग नहीं है। अब परम पूज्य महाराज श्री अगले वाक्य में बता रहे हैं कि भक्त लोग ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं सगुण परमेश्वर के ज्ञान के अर्थ में, और अद्वैत वेदांती ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं आत्मा और ब्रह्म की एकता के अर्थ में। वे निर्विशेष ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। दोनों के शब्दार्थ में भेद है। दोनों के शब्दार्थ में भेद है, यानी शब्द तो एक ही है, क्या? ज्ञान। पर ज्ञान का अर्थ, शब्दार्थ यानी ज्ञान जो शब्द है उसके अर्थ में दोनों के, मतलब भक्त के और अद्वैत वेदांतियों के, इन दोनों का भेद है। वो अर्थ दूसरा कर रहे हैं, ईश्वर के ज्ञान को ज्ञान कह रहे हैं, और ये ब्रह्म के, ब्रह्मात्मा के बोध है, उसी को ज्ञान कह रहे हैं। ये महर्षि ने स्पष्ट कर दिया। अब एक प्रश्न उठता है कि भाई हमको तो मुक्ति चाहिए, आप चाहे भक्ति से दिलवाइए या हमको ज्ञान से दिलवाइए। तो महर्षि कह रहे हैं कि देखो भाई, यदि आपको मुक्ति चाहिए तब तो वह निर्विशेष ज्ञान के बिना, निर्धर्मक ज्ञान के बिना नहीं होती। यानी शास्त्रों का तात्पर्य है कि ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ये सिद्धांत है शास्त्रों का, वेद का। क्या? कि ऋते यानी ज्ञान के बिना, कि ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है तो हम भक्ति वाला अर्थ ले लेंगे। बोले नहीं नहीं, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति में यहाँ जहाँ ये वाक्य आया है वेद में, वहाँ निर्गुण का ही प्रसंग है। इसलिए भक्ति को आप जबरदस्ती नहीं ले सकते। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि यदि आपको मुक्ति चाहिए तब तो निर्विशेष ज्ञान के बिना, निर्धर्मक ज्ञान के बिना नहीं होती। मुक्ति देने में ज्ञान परम स्वतंत्र है। तो क्या इसका मतलब भक्त लोग मुक्त नहीं होंगे? तो यहाँ नहीं है। अन्यत्र महर्षि ने समझाया है कि उनकी मुक्ति में जो है सायुज्य मुक्ति को सबसे मतलब मुख्य मुक्ति माना है। और भी बहुत है ना, मुक्ति के कई प्रकार के वहाँ भेद किए गए हैं वैष्णवाचार्यों ने, पर सायुज्य मुक्ति जो मुख्य है, तो वो मुक्ति जो है ठाकुर जी के साथ एक हो जाना। उस मुक्ति की चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो महर्षि कह रहे हैं ऋते ज्ञाना न मुक्ति ही, वो केवल्य मुक्ति, यानी वेदों का जो तात्पर्य है जिस मुक्ति में, वो मुक्ति जो है वो तो निर्धर्मक ज्ञान से ही होगी। और बाकी जो भक्तों की मुक्ति है वो तो मान्य है ही है। वैष्णवाचार्यों ने जैसे उसको है ना समझाया है, तो ठाकुर जी जो हैं उनको अपने में मिला लेंगे। सायुज्य मुक्ति मतलब अपने से एक कर लेंगे। तो उनको भक्तों को ये वाली मुक्ति चाहिए ही नहीं, केवल मुक्ति। तो इसलिए महर्षि ने ये वाक्य कह दिया कि मुक्ति चाहिए तो उसमें तो निर्विशेष ज्ञान यानी ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, वो तो सिद्धांत ही है, उसमें कोई हम लोग समझौता नहीं करते हैं। इसलिए मुक्ति देने में ज्ञान यानी अद्वैत वेदांतियों का ज्ञान जो है वो परम स्वतंत्र है। इसलिए 22 मार्च का जब पढ़ेंगे तो उसमें ये बात आ जाएगी कि महर्षि ने कहा है कि मधुसूदन सरस्वती जी ने शुरू में तो भक्ति सबको करनी है, फिर भक्ति करते करते जिसका हृदय, यहाँ पर भी कहेंगे महर्षि, वो पढ़ देता हूँ मैं, जहाँ सगुण का ज्ञान, सगुण का दर्शन, सगुण का साक्षात्कार प्राप्त करना है, वहाँ भक्ति ही स्वतंत्र है। निर्गुण ज्ञान भक्ति में उपयोगी नहीं है। सगुण परमेश्वर के ज्ञान से ही भक्ति होती है। इस प्रकार दोनों का विषय अलग अलग है। अब देखो दोनों का अलग अलग इसी संदर्भ में 22 मार्च का बहुत बढ़िया वहाँ समझाया है, क्योंकि एक पृष्ठ में सब बात नहीं ले सकते ना, इसलिए वो 22 मार्च का पढ़ेंगे तो ये पूरी बात समझ में स्पष्ट आ जाएगी। जिसका हृदय कोमल है, भगवान का नाम सुनकर, रूप एवं गुणानुवाद सुनकर, उनका सौंदर्य माधुर्य सुनकर जिसका हृदय पिघल जाता है और भगवान की भक्ति में मस्त हो जाता है, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसको भक्ति के मार्ग से ही चलना चाहिए। यहाँ पर बताया है मधुसूदन सरस्वती जी ने, वो महर्षि ने कहा भक्ति रसायनम में कि शुरू में जो भी हैं वो इस मार्ग में लगते हैं, वो भक्ति ही करते हैं। वो गुरु भक्ति हो चाहे है ना सगुण भक्ति हो, कुछ भी हो, पर प्रारंभ में भक्ति ही होती है।
फिर आगे चल के ये अधिकारी के दो भेद हो जाते हैं। एक तो ये वाला जो अब ये भी महर्षि ने कहा कि जो हृदय कोमल है, भगवान का नाम सुनकर, सौंदर्य रूप गुणानुवाद सुनकर, माधुर्य सुनकर हृदय पिघल जाता है, भगवान की भक्ति में मस्त हो जाते हैं, है ना, अश्रुपात होता है। तो इसमें स्त्री हो या पुरुष, ऐसा नहीं है कि भाई ये स्त्रियों के लिए ही है ना, वो ही रोती हैं। पुरुष लोग भी जिनका कोमल हृदय होता है, राम जी गिरिशानंद जी की कथा में बैठे थे हमारे दक्षिण वाले महाराज, जो गोपी गीत सुना रहे थे, झरझर आंसू बह रहे थे उनके, राम जी क्या, और उसी कथा से वो इतने प्रभावित हो गए थे। तो फिर बाद में गिरिशानंद जी को कहा कि हमको आपका पूरा भागवत सुनना है। फिर वहाँ गए भी ऋषिकेश में, उन्होंने बताया कि मैं करूँगा कथा, वहाँ गए। तो कहने का मतलब पुरुष भी है ना कोमल हृदय वाले तो होते ही हैं। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसको भक्ति मार्ग से ही चलना चाहिए। अच्छा, दूसरा अधिकारी, ये कब पता लगेगा? पहले जब भक्ति कर चुका होगा, फिर उसके बाद ये दो भेद प्रकट हो जाएंगे। दूसरा भेद क्या है? किंतु जिसका हृदय भगवान का नाम सुनकर, गुण सुनकर, सौंदर्य माधुर्य सुनकर भी द्रवित नहीं होता, कंठ गदगद नहीं होता, तो उसको कहते हैं शास्त्रीय भाषा में अद्रुत चित्त। अद्रुत यानी द्रवित नहीं हो रहा है चित्त। तो वह अद्रुत चित्त साधक ज्ञान का अधिकारी, यानी उसको अद्वैत वेदांत में मतलब गुरु लोग लगा देते हैं कि भाई तुम इसका श्रवण मनन निध्यासन अपना वेदांत का गोपालगढ़ में रहो और करो। तो उसके लिए ज्ञान का ही मार्ग होता है। अच्छा, अब ये बात आई कि जिसमें ये दोनों हो, है ना, तो वह भक्ति भी करता चले और ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास भी करता रहे। सीधी बात है। तो भक्ति रसायनम में मधुसूदन सरस्वती जी ने ये बात स्पष्ट कर दी, शुरू में भक्ति ही रहेगी, बाद में ये दो अधिकारी भेद से एक ज्ञान गुण उसमें लग जाएगा भक्ति में, एक ज्ञान में लग जाएगा। कोई कोई ऐसा होता है, उसका यहाँ महर्षि वर्णन कर रहे हैं कि भाई ऐसा भी नहीं है कि अद्रुत चित्त है, कभी कभी द्रवित हो जाता। अब हमारे राम जी को ही ले लो ना, तो राम जी अद्रुत चित्त हैं, है ना, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमने खुद ही देखा झरझर आंसू बह रहे। और वो खुद ही बताते हैं, पहले जब रामकृष्ण मिशन में थे, बोले वहाँ आरती होती थी तो बस मैं अपने को रोक ही नहीं पाता था, रोते रहता था। तो अब वो व्यक्ति, उसका उसमें भी रुचि है, ज्ञान में भी, वेदांत में भी रुचि है। इसलिए महर्षि ये कह रहे हैं कि जिसमें ये दोनों हो, द्रुत चित्त भी है और वेदांत में बुद्धि भी चलती है, तो वह भक्ति भी करता चले और ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास भी करता रहे। तो बोले इससे होगा क्या? सुनिए, निर्विशेष परमात्मा की प्राप्ति में भक्ति अंतःकरण को शुद्ध करती है। तो पहले तो महर्षि ने अलग अलग करके बता दिया, पर अब यहाँ बता रहे हैं कि ये जिसके चित्त में मतलब दोनों के लिए एक प्रकार से समानता कह लें कि इसके लिए भी महत्व है, इसके लिए भी महत्व है, तो वो क्या है कि भक्ति जितना जितना करेगा उतना उतना उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, और फिर वो जो शुद्ध अंतःकरण है वो निर्विशेष परमात्मा की प्राप्ति में बहुत उपयोगी सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि बिना अंतःकरण की शुद्धि के ही तो आजकल जो वेदांत में हमको कोई ऐसे आदर्श महापुरुष नहीं मिल रहे हैं, उसका कारण यही है कि जैसे महर्षि ने ईश्वर साक्षात्कार पर्यंत, सगुण साक्षात्कार पर्यंत भक्ति करके, है ना, और फिर कहा कि हम वेदांत सुनेंगे, तो हुआ उनको ठाकुर जी की कृपा से साक्षात्कार प्राप्त हुआ। तो फिर वेदांत में महर्षि कहते कि जो भी ग्रंथ हमारे सामने आता था अपना अर्थ स्वयं देने लगता था, ये ठाकुर जी की विशेष कृपा हो गई। तो इसलिए कह रहे हैं कि भक्ति अंतःकरण को शुद्ध करती है, और ये जो शुद्ध अंतःकरण वाला जब अद्वैत वेदांत में लगेगा तो निर्विशेष परमात्मा की प्राप्ति उसको सहज हो जाएगी, उसके लिए फिर कोई समस्या ही नहीं है। तो ये इसका असली क्रम है। बिल्कुल ही द्रुत चित्त है, चलो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, वेदांत को सुना रहे हैं सुन लो, पर उसकी निष्ठा अब जैसे हमारा मोनू है ना, तो
मोनू भले हम अद्वैत वेदांत की या उनके यहाँ भी जो भी अद्वैत वेदांत की बातें आती होंगी उनको पढ़ना और सुनना तो पड़ता ही है, पर उससे उनकी वो रुचि उसमें नहीं है। रुचि जो है वो अपनी निष्ठा जो है भक्ति निष्ठा। साधक के ये भी प्रतिदिन पढ़ रहे हैं कि आजकल बंद हो गया? हाँ, तो साधक के जीवन की कुछ आवश्यक बातें कुछ दिनों पहले आया था, उसमें महर्षि का पहला पॉइंट यही था कि एक निष्ठा, 4 निष्ठा में से एक निष्ठा आपको प्रधान रखनी पड़ेगी और बाकी 3 निष्ठाएं गौण। तो इसलिए जैसे मोनू है तो भक्ति निष्ठा उसकी मुख्य है और बाकी जो है अद्वैत सब समझता है वो, तो ये गौण है ना। योग निष्ठा, कर्म निष्ठा, कर्म योग निष्ठा, तो ये तीनों गौण रहेगी। तो इसी प्रकार जब हम हैं यहाँ कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं तो हमारे में शुरू से ही महर्षि ने देखा कि भाई ये जो है देवता, इसको कुछ ज़्यादा ये व्यक्ति समझ में आएगी नहीं, क्योंकि वो रहता है पूर्व जन्म का कुछ संस्कार रहता है ना। व्यक्ति कितनी क्या साधना कर चुके होते हैं तो उसके ऊपर भी होता है, तो महापुरुष लोग समझ जाते हैं। तो उस हिसाब से फिर सन्यास के लिए जब हमने प्रार्थना की तो सन्यास भी दे दिया, है ना। अब सन्यास के बाद व्यक्ति लग जाए अपना, है ना, दूसरे कामों में, तो वो उसका दुर्भाग्य है। बाकी सन्यास इसीलिए दिया जाता है कि श्रवण मनन निध्यासन करके वो जो ज्ञान की मुख्य निष्ठा है उसको और दृढ़ करना है। और ये जो गौण निष्ठा है भक्ति, ये सब उपयोगी है। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि भक्ति अंतःकरण को शुद्ध करती है। तो गौण निष्ठा जो है वो भक्ति शुद्ध करेगी, और यहाँ जिसकी मुख्य निष्ठा है भक्ति की, उसमें फिर क्या करेगी? तो उसमें जो भक्ति है वो जिसकी भक्ति कर रहा है वो ईश्वर की भक्ति कर रहा है ना, उसको ईश्वर चाहिए ना, वो उसको ईश्वर मिल जाएंगे। उसका कोई निर्गुण निर्विशेष निर्धर्मक है ना, ब्रह्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए गोपियाँ कहती थी, गोपियाँ ने बड़ी, महर्षि ने ही अपने प्रवचनों में बड़ी धज्जियाँ उड़ाई है। जहाँ भक्ति का प्रसंग है तो धज्जियाँ उड़ाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि महर्षि, है ना, ब्रह्म को, मतलब ब्रह्म के प्रति कोई ऐसे उनकी तिरस्कार बुद्धि है, ऐसा नहीं है। वो तो जब जिसकी शादी होती है उसी के तो इसलिए ये महर्षि की शैली थी। इसीलिए महर्षि, हाँ, ये कहता है, मोनू ही कहता है, उसकी मम्मी बताती थी, बोले महर्षि वेदांती नहीं है, परम वैष्णव, महर्षि परम वैष्णव, तुम सुनो उनको। तो बात उसकी ठीक है, क्योंकि भक्ति का जब महर्षि निरूपण करते हैं, है ना, तो ब्रह्म आत्मा ये सब जो है तो उनको सबको ताक में रख देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि महर्षि तो दोनों चीज़ों को जान रहे हैं ना, तो उनको तो जब जिसका निरूपण करना है ना, जिनकी निष्ठा जिसमें बनानी है, उस प्रकार वो प्रवचन करते थे। महर्षि का ही नारद भक्ति सूत्र है और महर्षि का ही मांडुक्य अथवा ब्रह्म सूत्र है। तो व्यक्ति को विश्वास नहीं होता कि ये एक ही व्यक्ति इन दोनों ग्रंथ के लिखने वाले हैं, क्योंकि एक में वेदांत की पराकाष्ठा है, एक में भक्ति की पराकाष्ठा है। तो ऐसे महापुरुष लोग बहुत कम हुए, बल्कि विद्यानिवास मिश्र जी ने तो लिखा है कि वो कहा करते थे कि मधुसूदन सरस्वती जी जो 500 साल पहले हुए, उसके बाद महर्षि ही ऐसे महापुरुष हुए हैं, है ना, जिनका दोनों में अबाध गति थी, भक्ति में भी और वेदांत में भी। तो यहाँ महर्षि को इतना ही बताना है कि जो शम दमादि से संपन्न और विचार में निपुण होता है वह तत्व ज्ञान का अधिकारी होता है, किंतु जो श्रद्धालु होता है वह भक्ति का अधिकारी होता है। सीधी बात है। तो ये जो है ये शमदमादि संपन्न क्या है? तो वेदांतों में साधन चतुष्टय करके वर्णन आता है। तो वहाँ विवेक, वैराग्य और षड संपत्ति में ये है शमदम, आदि से शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, यानी 6 हैं ये। तो 6 हैं, तो इसलिए आदि शब्द लगा देने से बाकी 4 गिन लो। शम दम ये 2 हमने शुरू के बता दिए, बाकी 4 आपको, है ना, संस्कार हैं वेदांत के, तो आप समझ जाओगे। तो ये तो एक है, इसके अलावा 3 और है। एक विवेक सबसे पहले, उसके बाद वैराग्य, तीसरा है ये शम दम आदि। तो शम दम यानी शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। तो
कहते तो शमदम आदि एक, पर है उसमें 6, तो ये तीसरा हो गया, और चौथा है मुमुक्षा। तो ये 4 से जो संपन्न है, तो शमदम आदि संपन्न से मतलब सिर्फ 6 मत लेना, उसमें विवेक, वैराग्य और मुमुक्षा को भी ले लेना। तो इसका मतलब साधन चतुष्टय संपन्न जो अधिकारी है वो विचार में निपुण होता है। विचार में निपुण क्यों होता है? क्योंकि उसकी साधना ही वही है, उसका जो बुद्धि है वो विचार में ही लगती है। उसको कहो कि भाई ठाकुर जी ने उठा लिया है ना गिरिराज, तो प्रश्न करेगा कि कैसे, है ना, 7 दिन तक कैसे उठा लिया? एक ही उंगली पे 7 दिन रात 7 दिन गिरिराज उठाए रहे, हमारी तो बुद्धि इसमें नहीं लग रही है। तब फिर उनको उसकी बुद्धि को भी संस्कार तो देने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि ठाकुर जी ने उठाया, इसमें तो कोई शंका है नहीं। तब उसको समझाते हैं कि भाई तुम सृष्टि के निर्माता, अभी अभी आया ना, ईश्वर सृष्टि का कर्ता, भर्ता और हर्ता। तो जो सृष्टि का कर्ता है, तो ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड जो रचाए हुए हैं और उनको चला रहा है, तो उसके लिए कौन सा आश्चर्य कि 7 दिन गिरिराज को उठाए रखे, है ना। तब उसकी बुद्धि में आता है कि हाँ भाई बात तो ठीक है, यानी ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है जिसके संकल्प मात्र से चल रहे हैं, तो ये बात तो वेदांती भी मानता है। तो फिर वो जो है विचार जो है उसका, वो विचार सद्गुरु जो हैं उसको भक्ति का भी संस्कार देते रहते हैं साथ ही साथ। इसलिए एक मुख्य निष्ठा और बाकी 3 गौण। तो गौण निष्ठा का अर्थ यह है कि वो अंतःकरण शुद्ध करती है। तो जितनी भक्ति है, चलो ठाकुर जी का चूँकि वो सीधे उसको नहीं समझ में आता है, तो गुरु भक्ति तो है ही है, क्योंकि जिज्ञासु के लिए जो सद्गुरु हैं वो ही ईश्वर है। तो इसलिए ईश्वर की, सद्गुरु की अगर भक्ति है तो उसका काम बनना ही बनना है। तो इसलिए परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि जो समदमादि से संपन्न और विचार में निपुण होता है वह तत्व ज्ञान का अधिकारी होता है। यानी गुरु को पता है कि ये ब्रह्मात्मा के बोध में आगे बढ़ जाएगा ठीक ठीक, अगर हम जैसे बताएंगे वैसे चलेगा तो, है ना। पर इसमें बहुत विघ्न बाधाएं हैं, क्योंकि अपना हम और फिर बाद में ये सब चेला चेली, तो ये सब जो है वो लक्ष्य जो है वो तो धरा का धरा रह जाता है, और व्यक्ति दूसरे अपने उसमें लग जाता है। तो ये कोई हंसी खेल नहीं है। किंतु ये जो है दूसरा मार्ग कौन सा, जो श्रद्धालु होता है, तो श्रद्धालु के लिए महाराज ने कह दिया, जिसका हृदय कोमल है, भगवान का नाम सुनकर, रूप सुनकर, गुणानुवाद सुनकर, उनका सौंदर्य माधुर्य सुनकर जिसका हृदय पिघल जाता है, भगवान की भक्ति में मस्त हो जाता है ना, उसके लिए महाराज कह रहे हैं कि जो श्रद्धालु होता है वह भक्ति का अधिकारी होता है। अच्छा, 22 मार्च में 5 मिनट में 22 मार्च में जो विशेष बात बताई है, तो उसमें महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा के पास पहुंचने पर सारे भेद खुल जाते हैं। क्योंकि ये बात अभी तो हमको महाराज जी बता रहे हैं और हमारी श्रद्धा है तो हम उसको बात को मान लेंगे, पर नहीं श्रद्धा है तो हम अपना बुद्धि जैसे बताएगी या हमारा मन जैसे हमको आगे ले जाएगा वैसे हम अपना करते रहेंगे। तो वो जो है मन और बुद्धि से चलने वाला वो तो कहीं नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए महाराज को ये कहना पड़ा कि परमात्मा के पास पहुंचने पर सारे भेद खुल जाते हैं। अभी अगर श्रद्धा नहीं करोगे गुरु की बात पे, तो फिर अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है। वो क्या है कि जब तुम परमात्मा के पास पहुंचोगे तब ये भेद खुलेगा कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है। उसके पहले भेद नहीं खुलना है। तो इसलिए इस पृष्ठ में महाराज का ये जो आखिरी वाक्य, आखिरी पैराग्राफ है, वो मैं पढ़ देता हूँ, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। परमात्मा का स्वरूप सगुण है कि निर्गुण, निराकार है कि साकार, ये भेद परमात्मा के पास पहुँचने पर खुल जाता है। ध्यान देना, यानी तब तक तो हम लोग गुरु की बात में मान के और हमारा जैसा अधिकार है वैसे हम अगर ठीक ठीक अपनी साधना करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। पर बोले कि बातें तो अभी भी हमारे मन में प्रश्न उठते हैं। तो इसलिए महाराज जी ये वाक्य कह रहे हैं कि ये जो प्रश्न उठते हैं कि सगुण है कि निर्गुण, निराकार है कि साकार, ये भेद तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक हम स्वयं परमात्मा का अनुभव नहीं करेंगे। परमात्मा के पास पहुंचने पर खुल जाता है, मतलब जब हमें स्वयं अनुभव हो जाएगा परमात्मा का, जैसे उड़िया बाबा को हुआ, महाराज जी को हुआ, तब जाके ये भेद खुलेगा
कि उनका क्या स्वरूप है। भाई हम आप में मान रहे हैं, आप ही बता दो, हमको वहाँ पहुँच तो पाएंगे नहीं, अनुभव कर नहीं पाएंगे। तो वेद ये बताते हैं कि परमात्मा निर्गुण भी है, सगुण भी है ना। इसलिए वो निराकार भी है, साकार भी है। एक पृष्ठ आया है पाताल खंड में, स्कंद पुराण में पाताल खंड में कथा आई है वो, तो वो भी थोड़े दिनों पहले ही आई थी। वहाँ महर्षि ने सुनाया है कि भगवान शिव गए और बोले कि आपका जो है निर्गुण निराकार हमको देखना है, यानी उसका अनुभव करना है, देखना है, एक ही बात है। तो बोले वो तो मैं जब वृंदावन रहूँगा तब तुम आना। तो महाराज वृंदावन पहुँच गए। वृंदावन पहुँच गए, जब ठाकुर जी ने लीला करी, बोले यही है जो तुम देख रहे हो। अरे बोले ये तो साकार है, ये तो उन्होंने, इसमें तो गुण है। तब फिर वहाँ समझाया है कि नहीं, कि प्राकृतिक गुण इसमें नहीं है, ये जो है यही निर्गुण है। और आकार, तो आकार जो प्राकृतिक आकार है वो नहीं है। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि वो तो जब हम लोग अनुभव स्वयं करेंगे तब ये भेद खुलेगा। तब तक तो हम लोग माथापच्ची करते रहेंगे, निर्गुण निराकार सगुण साकार, और आपस में लड़ाई करते रहेंगे। पर जो बुद्धिमान लोग हैं वो इसमें झगड़े में नहीं पड़ते। जो लोग विषयों की आसक्ति और चिंतन न छोड़कर परमात्मा के चिंतन और स्मरण की चेष्टा नहीं करते और परमात्मा के स्वरूप को सगुण अथवा निर्गुण सिद्ध करने का प्रयत्न किया करते हैं, वे केवल कल्पना लोक में बुद्धि की सीमा के भीतर ही चक्कर काट रहे हैं। ये जो अभी वाक्य मैंने पढ़ा, इसमें महाराज जी बहुत अच्छी तरह से हम लोगों की खबर ले रहे हैं। क्या? विषयों की आसक्ति हमारी छूटी नहीं है ना, चिंतन भी विषयों का ही चल रहा है ना, और वो छूटा नहीं, और परमात्मा के चिंतन और स्मरण की चेष्टा भी नहीं कर रहे हैं। भाई चलो थोड़ा बहुत हम करते हैं सत्संग वगैरह, वो तो ठीक है, पर बाकी समय क्या हो रहा है? बोले बाकी चेष्टा तो उसी में लगे हैं, संसार में। तो इसलिए महाराज जी को कहना पड़ा कि परमात्मा के चिंतन और स्मरण की चेष्टा भी नहीं करते। और जब बैठेंगे सत्संग में तो ये क्या क्या चर्चा करेंगे? परमात्मा के स्वरूप को सगुण अथवा निर्गुण, है ना, वो एक निर्गुण सिद्ध कर रहा है, एक सगुण सिद्ध कर रहा है ना, आपस में हो रहा है वाद विवाद। तो ये जो है वो कल्पना लोक में बुद्धि की सीमा के भीतर ही चक्कर काट रहे हैं, यानी इनका कभी कल्याण नहीं होगा। महर्षि का कहने का भाव ये है। क्यों? क्योंकि जो करना चाहिए उनको वो तो नहीं कर रहे। विषयों की आसक्ति छोड़ो, विषयों का चिंतन छोड़ो, परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा का स्मरण करो, वो नहीं कर रहे। और जब भी बैठेंगे तो बस इस मुद्दे को उठा लेंगे। क्या? भक्ति बड़ी की ज्ञान, ज्ञान बड़ा की भक्ति। इसलिए महर्षि ने इसके ऊपर के पैराग्राफ में साफ कह दिया कि वास्तविक दृष्टि से ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। शास्त्र में कहा है कि भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है और ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति है। तो बोले नहीं महाराज, भक्ति को बहुत से ग्रंथों में भक्ति को श्रेष्ठ बताया ज्ञान से। तो महाराज जी समझा रहे हैं कि जहाँ ज्ञान से श्रेष्ठ भक्ति को बतलाते हैं उसका अर्थ समझो। क्या अर्थ है? वहाँ ज्ञान का अर्थ परोक्ष ज्ञान, यानी जो अनुभव वाला ज्ञान है, उड़िया बाबा महाराज जी का, उस ज्ञान की चर्चा नहीं है। ये जो हम लोग सुन सुना के, है ना, हमारा ज्ञान है साधकों का, उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान नहीं। तो परोक्ष ज्ञान से, है ना, भक्ति श्रेष्ठ है ही है। बोले नहीं, ऐसे भी ग्रंथ है जहाँ पे उसको, अच्छा वहाँ कह रहे हैं वहाँ भक्ति का अर्थ साधन भक्ति है, जहाँ भक्ति से श्रेष्ठ ज्ञान को बताते हैं। चलो एक बात का तो समाधान हो गया कि भाई भक्ति को श्रेष्ठ बताया, इसका मतलब परोक्ष ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है। पर ऐसे ऐसे जो वाक्य मिलते हैं शास्त्रों में जहाँ पर भक्ति से श्रेष्ठ ज्ञान बताया है, भक्ति को श्रेष्ठ नहीं बताया, ज्ञान को श्रेष्ठ बताया, उसकी संगति कैसे लगेगी? महर्षि से जब प्रश्न किया गया तब महर्षि ने समझाया कि वहाँ पर भक्ति का वो पराभक्ति मत लेना। वहाँ जो साधन भक्ति है उस साधन भक्ति से, है ना, ज्ञान को श्रेष्ठ बताया। यानी अपरोक्ष ज्ञान जो है, उड़िया बाबा जी महाराज महर्षि को जो ज्ञान था वो कौन सी भक्ति से श्रेष्ठ है? बोले कि साधन भक्ति, जो शुरू की भक्ति है उससे श्रेष्ठ तो ज्ञान है ही है ना, अपरोक्ष ज्ञान। तो इसलिए पराभक्ति और परम ज्ञान दोनों एक ही वस्तु है। तो भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? पराभक्ति। ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है? परम ज्ञान। ये दोनों में अंतर नहीं है। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि वास्तविक दृष्टि से ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है।
तो फिर भी जो अंतर आता है शास्त्रों में, जो बताते हैं, स्वयं शास्त्री बताते हैं, उसकी भी संगति लगा दी और अंतिम पंक्ति में बता दिया कि पराभक्ति और परम ज्ञान दोनों एक ही वस्तु है। तो आखिरी पैराग्राफ में ये जो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि जितने झगड़ा करने वाले, वाद विवाद करने वाले लोग हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगना है। असल में तो हमको साधना करके और उस वस्तु का अनुभव कर लेना चाहिए, तब जाके हमको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि पराभक्ति और परम ज्ञान दोनों एक ही वस्तु है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। वो आज का पृष्ठ पढ़ा तो